जी, सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू, कॉलमिस्ट, डेली नवाए वक्त इस्लामाबाद। जो इंडिया में आंदोलन चल रहा है, जो एहतजाज चल रहा है, उसको कई माह हो गए हैं और 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और अभी तक वो एहतजाज उसी तरह चल रहा है। गो उसके सम्राट पूरे हिंदुस्तान में आवाम को और गवर्नमेंट को मिलना शुरू हो गए हैं। बीजेपी की जो बंगाल में शिकस्त फाश हुई है, हालांकि सारे लोग ये काफ़ी ये एक वज़न वाली बात थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी हारे, क्योंकि इसको मैनेज किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा शक मौजूद था। लेकिन बंगाल में शिकस्त फाश के बाद ये एक खुशखबरी है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट और आरएसएस और दहशतगर्द और अपने ही लोगों को नफ़रत की भेंट चढ़ाने वाली गवर्नमेंट से आने वाले इलेक्शंस में निजात मिल जाएगी। किसानों का एहतजाज जारी है। इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, मगर ये नताइज वो नहीं हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 3 खेती बिल उनकी वापसी वो एक मेन मकसद है। जब तक वो वापस नहीं होते किसानों के साथ इंसाफ नहीं होता। बल्कि उससे आगे ये बात शुरू होगी कि कटरा हाईवे, उसके लिए ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं और गरीब किसानों से बिल्कुल सस्ते दामों ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। तो ये पंजाब के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत की ये एक पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह पंजाब को मार दिया जाए, पंजाब को इस काबिल बना दिया जाए कि वो मज़ाहमत के काबिल ना रहे। और पंजाब ने हमेशा मज़ाहमत की और इंशाअल्लाह ये धरती जब तक कायम है और यहाँ के लोग कभी ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे, वो मज़ाहमत करते रहेंगे। किसान डटे हुए हैं, नया शहर आबाद है और वो नॉन वायलेंटली अपने एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। बीजेपी की हुकूमत ने आरएसएस को पुलिस की वर्दियों में भेजा और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त्म करने की या इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ब्लॉट जो है वो नहीं लग सका और किसान इससे बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से अपने इमेज को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन आप ये देखें कि जो कोरोना जैसी तबाही, वो भी बीजेपी की ज़िद को ख़त्म नहीं कर सकी। मुसलमान हैं तो वो अपने दूसरे जितने भी आवाम हैं, जो अक्सरियत हिंदुओं की है, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, मस्जिदें खोली हुई हैं। अच्छा, गुरुद्वारा साहब जो हैं, गुरुद्वारों के जो लंगर खाने हैं, वो पहले भी जो लास्ट ईयर इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, उसमें जितने भी गुरुद्वारा साहब थे उसमें लंगर जो थे लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा था। और इस वक्त भी ये सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो गुरुद्वारों की खिदमत हैं। बल्कि ये खिदमत आवाम की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी ये खिदमत जो है या ये एहसान है वो हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनको रोटी, उनकी सेहत सलामती का, ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी गुरुद्वारे पूरे कर रहे हैं और ये सिख जो संगत हैं ये पूरे कर रही हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में इतना अहम पंजाब, हरियाणा और ये सारे लोगों का किरदार है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की हुकूमत को या उनकी लीडरशिप को कोई एहसास नहीं है कि अगर ये लोग इतने अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़कर अगर ये खिदमत कर रहे हैं और हमारा दुख शेयर कर रहे हैं, हमारा बर्डन शेयर कर रहे हैं, तो हम इनकी बात मान लें और इनको इनके हक़ दे दें, इनके साथ इंसाफ जो है इनको दे दें, ताकि ये लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में चले जाएं। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और अपनी ज़िद के ऊपर कायम हैं।
कोई जमहूरी रवैया उनमें बीजेपी में नहीं है, और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इतनी मुश्किल घड़ी को देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ, रहम, तरस ये उनकी खूह में नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो एहतजाज को सियासी लीडरशिप की अब ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा है कि जो सड़कों के ऊपर, बाज़ारों के ऊपर जहाँ पे भी एहतजाज हो, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो सियासतदान करते हैं। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग वो सियासतदान है, ज़ाहिर है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे लोग हैं वो भी सियासतदानों के यानी मिनिस्टर्स के हुक्म के ऊपर चलते हैं। तो क्या इस आंदोलन की कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि इनकी सबसे जो एक वीक एस्पेक्ट है वो ये है कि इनका एक जो सियासतदानों में जो तबका है उसके पास इनकी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच से मुराद है कि कोई ऐसा ग्रुप ख़ास नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा हो और हुकूमत के साथ मुसलसल मुज़ाकरात में चल रहा है। वो पिछले दिनों में इजलास हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा जितने भी लोग उठे उन्होंने बहुत खूबसूरत तकरीरें की और किसानों के हक़ में तकरीरें की। लेकिन तकरीर और बात होती है और एक बाकायदा आंदोलन का एक पार्ट बन के और जो नेगोशिएशंस हैं उसमें हिस्सा लेना वो एक अलग बात होती है। मेरा ख्याल है कि जितनी भी हम देखें जो सिख इतिहास है उसमें जितनी भी डिसीजंस होते थे वो कमिटमेंट होती है आवाम की और वो बाहर आते हैं और किसानों ने कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखाई है, लेकिन फ़ैसले हुकूमती सतह के ऊपर होते हैं। आप गुरुद्वारा मूवमेंट को देख लें, गुरुद्वारा सुधार लहर को देख लें, तो उसके आखिर जो फ़ैसले जो थे वो वहाँ पे जाके हुई। इसी तरह जो है वो जो दरबार साहब की गोल्डन टेम्पल की चाबियों का मसला देख लें, तो बाबा खड़क सिंह और ये सारे उस वक्त जो जितनी भी तहरीक थी, तो उसका एंड के ऊपर ये है जो है वो हुकूमत उसका हल, और इस वक्त भी जो किसान हैं वो हल गवर्नमेंट से ही तलब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला करना है। पहले भी उन्होंने फ़ैसला किया था और अब इंसाफ भी किसानों से मांग रहे हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इस वक्त ये चीज़ है कि जो शुरू से लेके जितने भी पॉलिटिशियंस आए और कुछ लोग जंतर मंतर के बाहर बैठे रहे, कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने मंच पे आने की कोशिश की जिसकी वजह कि उससे उनकी इंसल्ट भी की गई। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इस वक्त जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि सियासतदानों में कौन से लोग मुखलिस हैं, वो लोग जो आंदोलन को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वो मुखलिस लोग हैं। उनका एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जो उनको सपोर्ट करें और गवर्नमेंट और इनके माबैन में वो एक बैकडोर चैनल के तौर पे बेशक सही वो ये काम करते रहें। तो इस तरह जो है वो शायद कोई एक अरसा निकल आए। अदरवाइज़ ये लगता है कि अभी ये कई महीनों तक ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा अनटिल के बाकी स्टेट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इलेक्शंस नज़दीक। और उसमें एक ये भी था कि जो किसान हैं उनकी अपना कोई पॉलिटिकल विंग बन जाए, लेकिन कई लीडर्स ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिर तो इस ये जो अनजस्ट एटीट्यूड है इससे किसी न किसी ने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आवाम में नफ़रत होती है। तो जब नफ़रत होती है तो फिर उसका टिल्ट किसी और तरफ होता है और वो भी सियासतदान ही होते हैं, वो भी सियासी पार्टी होगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सियासतदानों से हम हमेशा के लिए दूर हो जाएं और उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही न रखें। वोट भी हमने डालना है, कैंपेन के साथ भी चलना है। तो इस लिहाज से मेरे ख़्याल के मुताबिक अब जो आंदोलन में इन्वॉल्व लीडर्स हैं उनके ऊपर नहीं, बल्कि वो सियासतदान जो ख़ुद किसानों के मामले में नरम गोशा रखते हैं, मुखलिस हैं, किसान काज के साथ जुड़े हुए हैं अपने दिल से, अपने मन से, उनको चाहिए कि वो अपने तौर पे इस चीज़ को इनिशिएट करें और गवर्नमेंट के साथ और
जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे राकेश टिकैत हैं, बलबीर राजेवाल हैं, या दूसरे जितने भी हमारे जो है वो लीडर्स हैं, उनके साथ उनको करना चाहिए। इसी तरह बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है। तो यूपी में के लोग जो हैं वो कुछ जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको इंटरफेयर करना चाहिए और उनको एक मिडल मैन के तौर पे एक ग्रुप एक तश्कील देना चाहिए जो मिडल मैन के तौर पे काम करे। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़िम्मेदारी है मीडिया के ऊपर कि वो, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कि वो अपनी रवश को थोड़ा सा चेंज करे और जुल्म को जुल्म कहने की अब वो शुरू कर दे। क्योंकि अब देखिए कितना जो है वो मुश्किल घड़ी है कोरोना की वजह से, और कितनी लाशें और मय्यतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अल्लाह सबको अपनी सलामती हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआएं सारी इंसानियत के लिए। लेकिन यह है कि कुछ हमें इंसानों को भी अपने रवैयों का पे गौर करना चाहिए कि हम जो, ये बारी हमारी भी आ सकती है और हमने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, हम किसी के साथ जुल्म। अब आपके पास अगर इख्तियारात हैं तो आप खुदा तो ना बने आप, कि आप मिनिस्टर बन गए हैं या प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप खुदा बन गए हैं। खुदा नहीं हैं आप। तो किसी वक्त भी जो है आपका ये सिलसिला ख़त्म हो सकता है। तो इस लिहाज से आप खुदा ताला से डरें और इंसाफ को रवाज दें और इंसाफ के साथ चलें, ताकि आने वाली नस्लें एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकें। और मेरी गुजारिश है जितने भी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे किसान आंदोलन में इन्वॉल्व हैं, कि वहाँ के जो मुखलस लोग हैं या मीडिया मैन हैं, वो लोग या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आगे आएँ और गवर्नमेंट और आंदोलन के जो लीडरशिप है उनके दरमियान एक कनेक्टिंग एलिमेंट के तौर पे काम करें, ताकि इस चीज़ को, इस आंदोलन को एक सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।